तारीख सत्र रहा, भाषा को लेके और भाषा के उद्गम को लेके गंभीर बात हुई। और आज जब हम देखते हैं वर्तमान समय में कि यही भाषा एक बड़ी चुनौती से गुजर रही है, भाषा कुपोषण का शिकार है, भाषा संक्रमित है, और इस भाषा के बीजों को बचाना आज हमारी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन अपने भाषाई गंभीर साहित्यिक सरोकार के लिए जाना जाता है। न केवल हम अपने वरिष्ठ जनों को सुन रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, बल्कि एक बड़े गंभीर सरोकार के साथ हमारे नवोदित और संभावनाशील साथियों को भी एक मंच प्रदान कर रहे हैं। तो ये वो समय है कि हम अपने नवोदित साथियों को भी कंफर्टेबल, ओके, तो हम अपने नवोदित साथियों को सुने, उनको सुन के उनका कहन, उनकी भाषा, उनका सोच, उनके तेवर और उनके नए बिंब, उन बिंबों की ताजगी हम जान पाते हैं। दरअसल हम पूरे समय को जान पाते हैं, क्योंकि भाषा के साथ आम तौर पे ये होता है कि जब भाषा से हम जुड़ते हैं तो अतीत जरा हावी हो जाता है और भविष्य के सपने जरा उठ के खड़े होते हैं, तो भाषा के जो वर्तमान पक्ष है उससे जरा हम अछूते रह जाते हैं। आज ये अवसर है अपने नए साथियों को सुनने का और भाषा की ताजगी के साथ भाषा को जोड़ने का। साथियों, पहला नाम हरिओम हिंदुस्तानी का है। हरिओम जी आए। मैं श्री हरिओम हैं, हरीश पाटीदार, रितेश शर्मा, मैं बोलते जाता हूँ, डेनिस तिवारी, गजानन डिगोनिया, उनका तखल्लुस जिज्ञासु हैं, भाई गजानन। हाँ जी, हाँ, मैं कोई बात नहीं, मैं नाम तो बाँचता हूँ। मानसी जी अगर हों तो आए, मैं बोल देता हूँ। सृजन, शांतनु, मौलश्री, डॉक्टर राजकुमार पाटिल जी अगर हों, ओके, डॉक्टर स्वाति, अमिता श्रीवास्तव जी, डॉक्टर स्वाति जी, तो मोस्ट वेलकम मैडम, आ जाइए, शुरुआत हो, हमारी बहनी हो। आप सभी को नमस्ते। मेरी कविताएं शीर्षक विहीन हैं, तो थोड़ा ठहर के मैं अपनी कविताओं, जिससे आपको अंतराल समझ में आ सके। प्रतिनिधि कविता जी जरूर। चलो चिट्ठियों की एक कहानी बुनते हैं, चलो चिट्ठियों की एक कहानी बुनते हैं। मैं मुस्कुराई, आंखें बंद थी शायद, मगर मुस्कुराना याद। मुझे वे तमाम प्रेम प्रसंग याद आए जो कभी सिनेमा की तरह लगते रहे। मुझे वे तमाम प्रेम प्रसंग याद आए जो कभी सिनेमा की तरह लगते रहे। अपनी अंगुलियों में नेल पॉलिश लगाती, उसकी गढ़ी कहानी सुनती। अपनी अंगुलियों में नेल पॉलिश लगाती, उसकी गढ़ी कहानी सुनती और फिर घंटों बहस करती नायिका द्वारा पहने जाने वाली धानी रंग की बारीकियों पर। स्लैम बुक के वे रंगे पन्ने याद आए जिन पर कितनी सुंदर इच्छाएं लिखी गई थी। उन पन्नों के बीच दबी इच्छाएं उदास हो जाती हैं अब भी पतझड़ के मौसम में। वे तमाम कविताएं याद आईं जो हमने साझा की थी, और इस तरह थोड़ा मन भी तो साझा किया था। इसी साझेपन में हम मांडू पहुंच गए थे। इसी साझेपन में हम मांडू पहुंच गए थे और जाना था स्वदेश दीपक नाम के एक लेखक को, और लिखा था अपनी अपनी डायरी के पन्नों पर, बिटवीन ग्रीफ एंड नथिंग आई विल टेक ग्रीफ,
इसी साझेपन में हम मांडू पहुंच गए थे और जाना था स्वदेश दीपक नाम के एक लेखक को, और लिखा था अपनी अपनी डायरी के पन्नों पर, बिटवीन ग्रीफ एंड नथिंग आई विल टेक ग्रीफ। पतझड़ के इस मौसम में याद करती हूँ प्रेमल स्मृतियाँ। क्या ये शाप है स्मृतियों का? क्या ये शाप है स्मृतियों का? क्या मुझे भी यूँ याद करता होगा प्रेम? शुक्रिया। स्वाति जी, बहुत अच्छी कविता आपकी, सॉलिड रॉक की स्टाइल में लिखी गई हिंदी की कविता। इसमें बहुत कुछ है और नए बिंब हैं। अमिता श्रीवास्तव जी से आग्रह कृपया आए। मैडम वेलकम। सभी को नमस्कार। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, और मुझे ये अवसर देने के लिए भी अभिषेक भैया और भी सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अमिता दीपक श्रीवास्तव। सबसे पहले अभी 17 सितंबर को ही मेरे पिताजी दिवंगत हुए हैं, तो बुजुर्गों पर मैं 2 लाइन पहले बोल लूँ, उसके बाद मैं अपनी कविता सुनाऊंगी। इसका शीर्षक है कलयुग। सुना था कलयुग आ गया है, सुना था कलयुग आ गया है, देखा न था जाना न था। अविश्वास ने विश्वास पर विजय पाई, अविश्वास ने विश्वास पर विजय पाई। स्थितियां हुई अत्यंत दुखदाई। दानवता ने मानवता को लीला, दानवता ने मानवता को लीला। हैवानों ने इंसानों को कुचला। समय बदला, संस्कार बदले, नजरें बदली, नजरिया बदला। हो गए खुद के माता पिता बेगाने, हो गए खुद के माता पिता बेगाने। जो थे अपने बच्चों के दीवाने, जो थे अपने बच्चों के दीवाने। आज उन्हीं को किया पराया, आज उन्हीं को किया पराया। जो थी उनकी अपनी जाया, जो थी उनकी अपनी जाया। जो थे कल सबल समृद्ध, आज वो हो गए हैं वृद्ध। बेटे बहू जुड़ गए, अंततः माता पिता बिछुड़ गए। रोज पढ़ती हूँ खबरें, वे ही क्यों कर मरते। क्यों आन पड़ी वृद्ध आश्रम की जरूरत, क्यों आन पड़ी वृद्ध आश्रम की जरूरत। संतानें क्यों हो गई इतनी बेगैरत। पर मुझे विश्वास है पुनः वह दिन आएगा, सतयुग वापस लाएगा। माता पिता का खोया सम्मान वापस आएगा, श्रवण कुमार लौट आएगा, सतयुग वापस आएगा। ये मैंने कविता अपने पिता को डेडिकेट की है। और इस कविता का जो मेरी मेन तन्हा जीवन। चढ़ते चढ़ते सीढ़ी, चढ़ते चढ़ते सीढ़ी, लुढ़कने का डर लगता है। आसमां छूने की कोशिश में खाइयों का डर लगता है। आसमां छूने की कोशिश में खाइयों का डर लगता है। दौड़ते दौड़ते रेस में, दौड़ते दौड़ते रेस में तन्हा होने का डर लगता है। सूरज के पास जाने में तपिश का डर लगता है, सूरज के पास जाने में तपिश का डर लगता है। भीगी भीगी पलकें हैं, भीगी भीगी पलकें हैं, आंसुओं से डर लगता है। मन की बात छुपाते छुपाते मुखौटों से डर लगता है, मुखौटों से डर लगता है। नींद लगी तो ख्वाबों से डर लगता है। स्याह रात के साये में उजालों से डर लगता है, स्याह रात के साये में उजालों से डर लगता है। चुप्पी साधे साधे, चुप्पी साधे साधे मुस्कुराने से डर लगता है। बातों के झमेले में, बातों के झमेले में खोखलेपन से डर लगता है। सुलझाते सुलझाते धागे, सुलझाते सुलझाते धागे उलझ जाने का डर लगता है। दूर चले जाने से ओझल हो जाने का डर लगता है, ओझल हो जाने का डर लगता है। तन्हा रहते रहते लोगों से डर लगता है, तन्हा रहते रहते लोगों से डर लगता है। सब कुछ पाते पाते खुद को खोने का डर लगता है, सब कुछ पाते पाते खुद को खोने का डर लगता है। काम में डूबे डूबे जीने से डर लगता है, काम में डूबे डूबे जीने से डर लगता है। पीछे
पीछे मुड़ के देखूं तो परछाइयों से डर लगता है। जानती तो हूँ सुना भी था, जानती तो हूँ सुना भी था, पढ़ा भी था, गंगा को भी नीचे आना ही पड़ा था। जिस ओर दिशा मुड़े मुड़ती चली जाती है, जिस ओर दिशा मुड़े मुड़ती चली जाती है, कलकल के स्वर में पत्थरों की चुभन छुपा जाती है, कलकल के स्वर में पत्थरों की चुभन छुपा जाती है। बेवफा रेत की न पूछो, समय के साथ फिसल जाती है। आओ थोड़ा साथ समतल में चल लें, मोड़ों के साथ खुद को मोड़ लें। अब थोड़ा जीने का मन करता है, अब थोड़ा थोड़ा जीने का मन करता है, थोड़ा थोड़ा जीने का मन करता है। एक सेकेंड और लूँगी मैं महिला पद के नहीं अच्छा ठीक है ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत आभार मैडम। सामयिक स्वर आपकी कविता में है। आपके सरोकार के लिए आपको साधुवाद। आप लिख रही हैं, रच रही हैं, आ रही हैं और उत्साहित हैं, ये शुभ है रचनात्मकता की दृष्टि से। राजेंद्र परसेंदिया जिसे आग्रह है कि आए, इधर से आए और एक प्रतिनिधि कविता हमसे साझा करेंगे कृपया सभी साथी। नमस्कार सभी को। मंच का आभार व्यक्त करता हूं और अपनी कविता प्रस्तुत करता हूं। मेरा कविता का शीर्षक है बाएं हाथ का दुबला। मैं तुम्हारा अपना बायां हाथ बोल रहा हूं, अन्याय की सब परतें परत दर परत खोल रहा हूं। मैं तुम्हारा बायां हाथ बोल रहा हूं। जब मैंने पहली बार चौके में बैठकर निवाला उठाया तो माँ ने मेरे कोमल घुटने पर जोरदार चिमटा बजाया। कहा खाना दाएं हाथ से खाया जाता है, बाएं हाथ से तो केवल गंदगी को धोया जाता है। जब मैं पहली बार कक्षा में गया और कलम उठाया तो माँ साहब ने मेरी टोंटों पर कसकर डंडा बजाया। कहा बाएं हाथ से लिखना पढ़ना अशुभ माना जाता है। हर शुभ कार्य प्रारंभ दाएं हाथ से ही किया जाता है। दाएं को सब सम्मान मिलता रहा और मैं अपमान के घूंट पीता रहा। आरती की थाली पर उसका हक, रोली और लाली पर उसका हक, हवन पूजन पर भी उसका हक, यज्ञ अनुष्ठान पर उसका हक, तलवार उठाना हो तो भी उसका हक। लेकिन तुम भूल गए जब दाएं ने दुश्मन पर वार करने के लिए तलवार उठाई तो मैंने भी दुश्मन के वार को विफल करने के लिए इसी हाथ से ढाल उठाई। जब मैं दुश्मन का वार रोक सकता हूँ तो दुश्मन पर प्रहार क्यों नहीं कर सकता। काश तुमने इसका प्रतिरोध किया होता, सारे कामों को दोनों हाथों से किया होता तो तुम और भी सशक्त, सुदृढ़ और निपुण होते। इस तरह निर्बल, लाचार और रुग्ण न होते। तुमने अपनी रुग्णता को खुद तक विराम नहीं दिया, अपितु समस्त समाज में कैंसर की तरह फैला दिया। काम के अनुसार समाज को दाएं बाएं में बांट दिया। अगर सभी ने सभी काम बराबर किए होते तो हम कभी किसी के गुलाम ना हुए होते, एक छोटी सी कविता और प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मौत दो उस जिंदगी को जिसने तुझे जीवन दिया, नर्क दो उस नींद को जिसने ख्वाब नाहक दिया, डुबो दो उस दरिया को जिसने मुझे शबनम दिया, जला दो उस धूप को जिसने मुझे गरहम दिया, दंश उस दरख्त को भी दो, दंश उस दरख्त को दो जिसने मुझे शीतल किया, और हाँ सजा हवा को भी दो, और हाँ सजा हवा को भी दो। मैं अछूत हूँ और उसने छुआ है मुझे, मैं अछूत हूँ और उसने छुआ है मुझे। बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। आपकी कविता बड़ी प्रतिनिधि कविता है और एक बड़े फलक को ये कवर करती है। आज जब हम आधी आबादी की बात करते हैं तो मुझे याद आता है शब्दोत्सव का पिछले बरस का आदरणीय माथुर जी का वक्तव्य, जब उन्होंने बात की थी भाषा और साइकोलॉजी को जोड़ के, और शरीर के आधे हिस्से को उन्होंने इस रूप में समादृत किया था
ये जो बायां हिस्सा है ये हमारे दाहिने मस्तिष्क से संबंध रखता है, और ये दाहिना मस्तिष्क ही है जहाँ कविता खिलावट पाती है, जहाँ संवेदनाएं अपनी जगह बनाती है। आपने इस कविता के माध्यम से उस पूरे फलक को कवर किया। बहुत अद्भुत कविता आपकी, साधुवाद। ऋतु मुद्गल जी अगर हों तो आएँ। और अभिषेक जी ने कहा है कि 3-4 मिनट का समय, उसमें एक या चाहे छोटी 2 कविता हो सकती हैं। कितना समय हमारे पास बच रहा है? सम्मानीय मंच और यहाँ बैठे मेरे बड़े सभी वरिष्ठ साहित्यकार और मेरे साथीगण, मैं ऋतु मुद्गल सबसे पहले तो हिंदी साहित्य सम्मेलन को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अभिषेक भाई को जिन्होंने ये अवसर प्रदान किया। मेरी कविता का शीर्षक है सुन रही सखी। चूँकि ये एक 2 सखियों के बीच का वृत्तांत भी इसे कह सकते हैं, जिसमें एक सखी दूसरी सखी आपस में बात कर रही हैं और वो कह रही हैं आपस में, सुन रही सखी मत घबराना, सुन रही सखी मत घबराना, तू बिल्कुल मत घबराना। चाहे बिछे हो कांटे तेरी राहों में, चाहे बिछे हो कांटे तेरी राहों में, तू बिंदास होकर आगे बढ़ते जाना, लेकिन तू मत घबराना, बिल्कुल मत घबराना। बहुत हो गया जीवन की आपाधापी में, बहुत हो गया ये कहकर अब अपने जीवन से और समझौते मत करवाना, मत घबराना, तू बिल्कुल मत घबराना। भले ही कुछ पल के लिए सांसारिक मोह माया से हटके, नाते रिश्तेदारों से हटके, भले ही कुछ पल के लिए तू अकेले हो जाना, मत घबराना, तू बिल्कुल मत घबराना। कर लेना अपने हौसलों को तू यूं बुलंद, कर लेना अपने हौसलों को तू यूं बुलंद, कठिन परिस्थितियों से चट्टान सी टकरा जाना। कर लेना अपने हौसलों को यूं बुलंद कि कठिन परिस्थितियों से चट्टान सी टकरा जाना, लेकिन मत घबराना, तू बिल्कुल मत घबराना। जब कभी हो जाए उनकी आँखों में, उनकी यादों में आंखें नम, जब कभी हो जाएं उनकी यादों में आंखें नम, मोम सी पिघलने से पहले संभल जाना, मोम सी पिघलने से पहले संभल जाना, मत घबराना, तू बिल्कुल मत घबराना। जब कभी भी हो जाएं उनकी यादों में आंखें नम, मोम सी पिघलने से पहले संभल जाना, मत घबराना, तू बिल्कुल मत घबराना। जिंदगी में खुशी का कोई नहीं है पैमाना, हमारी जिंदगी में खुशी का कोई नहीं है पैमाना। जब तेरा दिल चाहे तू बेवजह मुस्कुरा जाना, जब तेरा दिल चाहे तू बेवजह मुस्कुरा जाना, मत घबराना, तू बिल्कुल मत घबराना। कुछ खुशी कुछ गम, कुछ खुशी कुछ गम लगे रहेंगे हरदम, कुछ खुशी कुछ गम लगे रहेंगे जिंदगी में यूं ही हरदम। रोज रोज की आपाधापी में तू खुद को ना भूल जाना, मत घबराना, तू बिल्कुल मत घबराना। कोई पास हो ना हो, कोई साथ हो ना हो, कोई तेरे पास हो ना हो, कोई तेरे साथ हो ना हो, तू प्रकृति की गोद में कली सी खिलखिलाना। कोई पास हो ना हो, कोई साथ हो ना हो, तू प्रकृति की गोद में कली सी खिलखिलाना, लेकिन मत घबराना, तू बिल्कुल मत घबराना। ना करो परवाह उन चंद लम्हों की, ना करो परवाह उन चंद लम्हों की, कुछ जिंदगी का बुरा वक्त, ना करो परवाह उन चंद लम्हों की। भूल जाना ये सोचकर कि वो वक्त था पुराना, भूल जाना ये सोचकर कि वो वक्त था पुराना, मत घबराना, तू बिल्कुल मत घबराना। और सुन, सखी कह रही है, और सुन ये जिंदगी है तेरी अपनी, और सुन ये जिंदगी है तेरी अपनी, अपने पन से इसे जीती जाना, मत घबराना, तू बिल्कुल मत घबराना। हर हाल में तुझे है मुस्कुराना, हर हाल में तुझे है मुस्कुराना, जीवन के प्रति ऐसा रखना अपना नजराना, मत घबराना, तू बिल्कुल मत घबराना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऋतु जी, आपकी आवाज़ में आज का स्वर है और आत्मविश्वास भी है, साथ ही भाषाई सहजता भी है। डेनिस तिवारी जी का पहले नाम लिया था, उस समय थे नहीं, अभी हैं, जरूर आ जाएं। स्वागत डेनिस।
मंच और माँ सरस्वती को प्रणाम। मैं एक छोटा, दो छोटी छोटी कविताएं हैं, मैं लिखता बहुत कम हूँ। अधिकतम समय सीमा हमारे पास 5 मिनट है, तो आप उसके हिसाब से। ठीक है, भूमिका के बिना बोलिए ना, समय आपको हाँ। ज़्यादा मिलेगा। थैंक यू, आपके शुक्रिया। सब कुछ। कि आज फिर एक ख्वाब कर बैठे, कि आज फिर एक ख्वाब कर बैठे और खुद को ही तबाह कर बैठे। कि भावों की लहरें पूरी थी जब, भाषा प्रेम की अधूरी थी जब, खुद के अंदर एक दूरी थी। कि ख्वाबों की लहरें पूरी थी जब, भाषा प्रेम की अधूरी थी जब, खुद के अंदर एक दूरी थी जब, आज से खुद से कितने हिसाब कर बैठे। आज फिर एक ख्वाब कर बैठे और खुद को ही तबाह कर बैठे। कि मैं तैयार था खो जाने के लिए, किसी का भी हो जाने के लिए। कि मैं तैयार था खो जाने के लिए, किसी का भी हो जाने के लिए। नहीं था कोई समझाने के लिए, खुद से खुद को खुली किताब कर बैठे। आज हम फिर एक ख्वाब कर बैठे और खुद को ही तबाह कर बैठे। ये था एक छोटा, एक छोटी सी कविता है, चेहरे। चेहरे यानी व्यक्तित्व। कि कभी खुशी हो जाते चेहरे, कभी दुखी हो जाते चेहरे, ना कहकर भी चुप रह कर भी बहुत कुछ कह जाते चेहरे। कि कभी खुशी हो जाते चेहरे, कभी दुखी हो जाते चेहरे, ना कहकर भी चुप रह कर भी बहुत कुछ कह जाते चेहरे। हालातों से लड़ते रहते, अंदर से कई बार मरते, लाचारी से भर जाते चेहरे, ना कहकर भी चुप रह कर भी बहुत कुछ कह जाते चेहरे। कि बेचैनी में जब घबराए से, आंखों में आंसू पथराए से। कि बेचैनी में जब घबराए से, आंखों में आंसू पथराए से, भावों में बह जाते चेहरे, ना कहकर भी चुप रह कर भी बहुत कुछ कह जाते चेहरे। अब खुद से बातें करते रहते, खालीपन से डरते रहते। कि खुद से बातें करते रहते, खालीपन से डरते रहते, खिलकर हैं मुरझाते चेहरे, और ना कहकर भी चुप रह कर भी बहुत कुछ कह जाते चेहरे। अब कई कई रंग बदलते देखो, गिरकर नहीं संभलते देखो। कि कई कई रंग बदलते देखो, गिरकर नहीं संभलते देखो। ये कैसी रंगत बतलाते चेहरे, और ना कहकर भी चुप रह कर भी बहुत कुछ कह जाते चेहरे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत आभार। मौसमी परिहार जी से आग्रह है कि कृपया आएं, अपनी कविता साझा करें।